आप सभी को जय श्री राधे राधे और हैप्पी नवरात्रे। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ बहुत सरल विधि कि आपको किस तरह से माँ दुर्गा की पूजा करनी है। आपको चौकी स्थापित करनी है, कलश स्थापित करना है और माँ की पूजा बहुत सरल विधि से मैं आपको आज अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यदि हम पूजा करते हैं, चौकी लगाते हैं, तो वो जो आसन हम लगाते हैं वो हमेशा पूरब और पश्चिम दिशा की ओर हमें लगाना चाहिए, क्योंकि जो पूजा की जाती है वो पूरब और पश्चिम की तरफ ही हमें पूजा करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चौकी लगाने से पहले हमें सबसे पहले नहा धोकर निवृत्त हो जाना है, स्वच्छ कपड़े पहने हैं। उसके बाद जिस जगह पर हमें चौकी रखनी है वो जगह हमें साफ़ कपड़े से उसको पोंछ लेना है। फिर हमें चौकी लगा देनी है। चौकी लगाने के बाद हमें उस चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। जी हाँ, लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, क्योंकि माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए हम माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं। या फिर कोई भी पूजा हो, किसी भी देवी देवता की हम पूजा करें तो हमें लाल और पीले रंग का ही कपड़ा बिछाना चाहिए। लेकिन माँ दुर्गा के चौकी के लिए हमें लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। उसके बाद हमने अक्षत रखे हैं। अक्षत रखने के बाद हम माँ दुर्गा को उसके ऊपर स्थापित करेंगे। यदि आपके घर में माँ दुर्गा की तस्वीर हो, अगर तस्वीर नहीं है तो आप माँ दुर्गा की जो मूर्ति होती है वो भी आप ले सकते हैं। आपके घर में कुछ भी हो, तस्वीर हो या मूर्ति हो, आप कुछ भी ले लें। मेरे घर में पीतल की मूर्ति है माँ दुर्गा की, तो छोटी सी मूर्ति है, वही मैंने ले ली है। उसको लेने के बाद मैंने माँ को चुनरी उड़ाई, लाल रंग की चुनरी उड़ाने के बाद मैंने देखिए, चावल जो होता है, अक्षत बोलते हैं उसको, वो आपको साबुत अक्षत ही लेना है। उसका आपको अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बनाने के लिए देखिए, जैसा मैं बना रही हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है। आपको 8 लकीरें खींचनी है। इस तरीके से अष्टदल कमल बन जाता है। अष्टदल कमल बनाने के बाद आपको देखिए कलश रखना है। अब हम कलश स्थापित कर रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करने के बाद अब हमें कलश स्थापित करना है। अगर कलश आपके घर में देखिए तांबे का है, मिट्टी का है, जो भी है आप ले लीजिए, लेकिन आपको स्टील का कलश नहीं लेना है। आप तांबा और मिट्टी का कलश ले सकते हैं। पूजा में वही उचित माना गया है। वर्जित मतलब अगर आप कोई और कलश लेते हैं तो वो पूजा में उसका अनुपयोग ही होता है, क्योंकि वो पूजा में उसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद हम देखिए कलावा बांध देंगे। कलावा आपको 3, 5 या फिर 7, 9 जो विषम संख्याएं होती हैं उसी के हिसाब से बांधना है। आपको नॉट नहीं लगानी है, गांठ नहीं लगानी है। इसके बाद देखिए, हम जो आम होता है, आम के पत्ते हमको ले लेने हैं। जो बंच आपको मिल जाए, गुच्छा मिल जाए, वो आपको ले लेना है। उसके बाद आपको उस बंच के ऊपर, आम के गुच्छे के बंच के ऊपर आपको तिलक से उसका पूजन करना है। यदि आपको अगर आम के जो बंच ना मिले तो फिर आप अशोक के जो पत्ते होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। पूजा में दोनों तरह के पत्ते हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद हमें कलश के अंदर, हमें हमेशा कलश को खाली नहीं छोड़ना है। उसके अंदर देखिए, हम जो सुपारी होती है, साबुत सुपारी ले लीजिए। थोड़ी सी लौंग लेनी है आपको। लौंग लेने के बाद आपको थोड़ी सी मिश्री डालनी है, अक्षर डालना है, और आपको उसके अंदर थोड़ी दक्षिणा अगर आप हो तो वो भी आप डाल दीजिए। थोड़ी हल्दी आपको डालने के बाद ये आपको जो गुच्छा है, जो आम के पत्ते हैं, वो आपको उस कलश के ऊपर रख देने हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखिए कलश स्थापित करते हैं। हम माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, अपने घर में माँ को बुला रहे हैं, तो देखिए हम कलश स्थापित हमें करना ही चाहिए। कलश अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो उसकी अलग तरीके से पूजा की जाती है। आपको पूरे 9 दिन आपको कलश की देखभाल करनी है। ठीक है, अब ये देखिए, हम कलश जो हमने रखा है उसके ऊपर हमें नारियल रखना है। नारियल आप जटा वाला ले सकते हैं, पानी वाला आपको नारियल जो मिलता है वो आप लेके आइए। और जो उसकी नोक रहती है वो आपको माँ की मूर्ति की तरफ उसकी नोक रखनी है, और जो चौड़ा वाला हिस्सा रहता है वो आपको अपनी तरफ रखना है। फिर आपको उस नारियल को भी कलावे से बांध देना है, आपको गांठ नहीं लगानी है। ये सब करने के बाद देखिए, हमने फिर थोड़े से अक्षत लिए हैं और गणपति बप्पा जो हैं उनको हमने स्थापित कर दिया है। बिना गणपति जी के कोई भी पूजा
पूजा आरंभ नहीं होती है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हमने गणपति बप्पा को स्थापित कर दिया, उसके बाद हमने उनको जनेऊ पहनाया है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो जो आपका कलावा है वो भी आप वस्त्र के रूप में गणपति जी को आप उनको दे सकते हैं, उनको पहना सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एक प्लेट ली है, प्लेट में हमने थोड़े से चावल लिए हैं। चावल के बाद हमने एक दीपक रखा है, जिस दीपक को हम प्रज्वलित करने वाले हैं माँ के सामने। ठीक है, कलश हमेशा हम जिस दिशा में हम बैठ रहे हैं मुख करके, हमको अपने बाएं तरफ कलश रखना होता है और दाएं तरफ हमको दीपक रखना होता है। ये इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी हम पूजा करेंगे तो हमें कलश हमेशा दाएं तरफ और हमको बाएं तरफ और दीपक हमको दाएं तरफ रखना है। अब ये सारा भोग है, हम भोग देवी माँ के लिए रख देंगे। देखिए, अगर आपके घर में कौड़ी है, आप कौड़ी ज़रूर पूजा में रखिएगा, क्योंकि इसका एक अलग महत्व होता है। कौड़ी का, जो भी देवी माँ की पूजा की जाती है, कौड़ी आपको ज़रूर रखनी है। कौड़ी रख लीजिए। आपको थोड़े से मिश्री रखनी है। देखिए, माँ को जो है बताशे और लौंग का भोग चढ़ाया जाता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप मिश्री भी रख सकते हैं। थोड़ी सी मेवा रखिए और पान और लौंग, ये सब आपको रखना है। पान भी माँ को बहुत अधिक प्रिय है। पान लौंग का भोग आप लगाइए, माँ को मिश्री का भोग लगाइए। आप थोड़े से, अगर आपके घर में मेवा है या फल फ्रूट है या फिर आपके घर में जो भी चीज़ है, आपको माँ को भोग के रूप में रख देना है। देखिए, माँ सिर्फ भाव की भूखी हैं, आपको कोई दिखावा नहीं करना। जो भी चीज़ है आपको वो पूजा में रख देनी है। हमें बहुत सरल विधि से मैं आपको पूजा बता रही हूँ। जो भी घर के अंदर आपके सामग्री है आप उससे पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक एक करके मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ। मैंने माँ की मूर्ति के सामने पुष्प रखा है। कलश जो मैंने स्थापित किया वहाँ पर मैंने पुष्प रखा है, और मैंने एक जो दीपक रखा है जो प्रज्वलित करूँगी वहाँ पर भी मैंने एक पुष्प रख दिया है। देखिए, पुष्प भी जो भी आपके पास है वो आप रख सकते हैं, लेकिन माँ को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है। लेकिन आपके घर में जो भी है आप वही पुष्प आप ले लीजिए। माँ सिर्फ श्रद्धा की भूखी होती हैं, किसी चीज़ की उनको नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, वो सिर्फ हमको देने वाली है, हमसे लेने वाली नहीं है। लेकिन हम श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा करते हैं वही हमारी वो पूजा स्वीकार करती है। ठीक है, ये सब करने के बाद जो हमने कलश रखा है, कलश रखने के लिए हमको नीचे जौ बोने होते हैं। हमने कलश स्थापित किया है, हमें जौ बोने हैं। ठीक है, हमने उसके लिए एक मिट्टी का पात्र ले लिया है। अगर तांबे का है तो वो भी आप ले सकते हैं। एक कटोरा रूपी आपको पात्र लेना है, उस पर आपको मिट्टी रखनी है। मिट्टी सूखी जो भी मिट्टी है वो आप ले लीजिए। आपके घर में आपके पौधे होंगे, गमला होगा, उससे आप मिट्टी निकाल के उसमें रख लीजिए। आपको थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना है, थोड़ा सा जल डाल दीजिए, और आपको जो ज्वार होता है वो आपको बोने होते हैं। अगर वो नहीं है तो आप गेहूं के दाने भी आप उसमें डाल दीजिए। ठीक है, और गंगा जल से आपको छिड़काव कर देना है। ये सब करना है और आपको प्रार्थना करनी है, हे दुर्गा माँ, मैं कलश स्थापित कर रही हूँ, जौ बो रही हूँ, आप मेरे घर में अन्न की, धन की, आप किसी भी चीज़ की कमी ना रखिएगा। आप मेरे घर में सारी चीज़ों की पूर्ति करिए, खुशी लाइए, धन समृद्धि लाइए, और घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप इस तरह का आशीर्वाद हमें देकर जाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहनी है, और आपको पुष्प से आपको वहाँ पर छिड़काव कर देना है जहाँ पर भी आपने ये सारा सब स्थापित किया है। ठीक है, ये सब करने के बाद देखिए, मैंने हर चीज़ के लिए, आप देखते हैं हमें अक्षत का इस्तेमाल करना होता है ना। पूजा में आपको साबुत अक्षत ही लेना है, आपको टूटा फूटा अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको साबुत अक्षत लेना है जो आपको पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद मैंने अक्षत से भी मैंने सब जगह भोग लगा दिया है। देवी माँ को भोग लगाया है, कलश को भोग लगाया है, और हम जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसका भी हमने भोग लगा दिया है। ठीक है, ये सब करने के बाद जो हमने जौ बोए हैं, ठीक है, वो हमको कलश के नीचे स्थापित कर देने हैं। ये हमको पूरे 9 दिन तक रखना है कलश। आपको किसी भी तरीके से ये हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कलश स्थापना कर दी है। हमारे जो ये कलश है जो हमने स्थापित किया है, इसमें देवी माँ विराजमान हो चुकी हैं।
हमको उनको उसको हिलाना नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से रख देना है। हमें श्रृंगार के रूप में, देवी माँ के श्रृंगार के रूप में ये जो सामग्री है वो लेनी है, जो भी उनका श्रृंगार रहता है। आपको देखिए बाजार से भी आजकल रेडीमेड श्रृंगार मिल जाता है, वो आपको ले लेना है। अगर वो नहीं तो आप छोटा मोटा थोड़ा सा सामान भी आप इकट्ठा कर सकते हैं और श्रृंगार के रूप में आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो है लास्ट में आपको 9 दिन जब हो जाते हैं तो आपको ये किसी भी कन्या को आपको ये श्रृंगार दे देना है, ठीक है। ये मत भूलिएगा कि हमको ये श्रृंगार रखना है, आपको किसी भी कन्या को ये श्रृंगार आपको उनको कन्या जो भी मिले, आपको जो भी है आपके आसपास, आपको उसको अर्पित मतलब दे देना है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, मैंने आसन लगा लिया, चौकी लगा ली, सब चीज़ कर ली है। उसके बाद अब मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। दीपक मैंने प्रज्वलित कर दिया है। आपको देवी माँ की अंदर से आराधना करते हुए कि हे देवी माँ, मैं आपकी पूजा सच्चे दिल से कर रही हूँ, ये दीपक मैं प्रज्वलित कर रही हूँ, आप मेरी पूजा स्वीकार करिएगा। इस तरीके से आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया, उसके बाद आपको एक जो आप हवन सामग्री, जो आप एक हवन आपको बनाना है, उसके लिए आपको लोहे के जो कपोल होते हैं कंडे के, वो अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आम की लकड़ी अगर आपको कहीं से भी मिल जाए वो आप ले लीजिए। आपको एक हवन कुंड छोटा सा बना लेना है। अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक दीपक ले लीजिए, उसके अंदर आप कपूर डाल दीजिए, ठीक है। कपूर डालने के बाद आप उसके अंदर हवन सामग्री जो रहती है उसकी आप देवी माँ को आहुति दीजिए, उनका मंत्र कहिए, नहीं तो आप गायत्री मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। गायत्री मंत्र आपको जितनी बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी आपकी श्रद्धा बने आप उतना आप हवन के साथ आप आहुति दें। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा है देवी माँ के सामने, तो आप अखंड जोत भी जला सकते हैं पूरे 9 दिन के लिए। अखंड जोत जब भी हम जलाते हैं तो हमें बहुत विशेष जो अखंड जोत का ध्यान रखना पड़ता है हमें, कि वो अखंड जोत कभी बुझे ना। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अखंड जोत जब भी जलाते हैं हम अपनी मनोकामना के लिए जलाते हैं। उसके लिए अगर आप जलाना चाहते हैं तो आप 1.5 हाथ की आप बाती बना सकते हैं, रुई की बाती बना लीजिए, नहीं तो आपको रेडीमेड भी बाती मिल जाएगी, उसकी आप अखंड जोत जलाइए, ठीक है। ये हम मनोकामना के लिए होता है। और ये सब करने के बाद आपको देखिए दुर्गा सप्तमी या दुर्गा चालीसा आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तभी आपकी पूजा मानी जाएगी, आपकी पूरी पूजा मानी जाएगी। आप श्रद्धा से, भक्ति से भगवान की, ईश्वर की, दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको करनी है। और बाद में आपको देखिए घंटी ज़रूर बजानी है। देवी माँ का हम आवाहन कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, आपको घंटी बजानी है। आप थोड़ी देर घंटी ज़रूर बजाइएगा, 1 मिनट, 2 मिनट या जितने भी आपको घंटी बजानी है और देवी माँ की प्रार्थना करनी है। हे देवी माँ, मैंने आपकी पूजा की है, आज आपका पहला दिन है, आप मेरी पूजा स्वीकार करिए। मैंने आपका आसन लगाया है, आपका कलश स्थापित किया है, मैं आपकी पूजा पूरा भक्ति भाव से मैं आपकी पूजा करूंगी। 9 दिन तक आपकी मैं पूजा करती रहूंगी, ठीक है। इस तरह से ये सब करने के बाद आपको माँ की आरती करनी है। ये सब करा आपने, फिर से आपको थोड़ा सा छिड़काव कर देना है। आपको दक्षिणा भी रखनी है माँ के लिए, ठीक है। आपको दक्षिणा, ये आप लास्ट में आप जितने भी आप 9 दिन की पूजा करेंगे, आपको डेली आपको जो भी है 11 रुपये, 21 रुपये आप डेली दक्षिणा के रूप में आप यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। और आप देखिए, जब भी आप दीपक जलाएं आप संकल्प लीजिए, हे देवी माँ, में आप अपना नाम लीजिए, अपने पति का नाम लीजिए, और जो आपका कुल है आप उसका नाम लीजिए, स्थान का नाम लीजिए। कहिए, हे देवी माँ, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आपको स्थापित किया है मैंने, जो भी मुझसे हो सका मैंने आपकी पूजा करी है, आप मेरी पूजा स्वीकार करिए। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, आप मेरी भूल चूक को माफ़ करिए, मुझे क्षमा करिए। हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, आप हमें क्षमा करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। इस तरीके से आपको भगवान का संकल्प लेना है, जो आपकी मनोकामना है वो भी आप इस दिन आप भगवान से, दुर्गा माँ से मांग सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको लास्ट में, अंत में माँ का पूजा का समापन करना है आपको आरती के साथ। तो वो भी मैं आरती आपको बता देती हूँ, आपको किस तरह से आरती करनी है।
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला। जय माता दी। देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाएँ। हम इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आपको एक लाइक करना तो बनता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो पूजा विधि मैंने बताई है वो आपको किस तरीके की लगी। बहुत सरल विधि से मैंने आपको बताया है। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे लाइक करें, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अधिक वीडियो बनाने का। चलिए, जय माता की।